Hey, hello and hi everyone. वेलकम टू माय चैनल एके एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 1 के खत्म होने से पहले हम लोग देखे थे कि योजना सुमिन का उसका नंबर मांगती एंड सुमिन खुशी खुशी अपना नंबर दे देता है और वह चला जाता है। अगले सीन में हम तीनों दोस्तों को देखते हैं जो कि आपस में सेल्फी ले रही होती है एंड योजना को याद आता है कि उसे तो सुमिन के साथ फोटो क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बदलनी है ताकि उसके बॉयफ्रेंड को शक ना हो एंड वह उसको मैसेज करके बुलाती है। वह आ जाता है एंड वह अपने साथ अपने चालू फ्रेंड को भी लाता है। उसका फ्रेंड बाउल खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता है कि किसी के साथ बैठने का मौका ही मिल गया एंड वह हाथ मिलाता है। योजना उसे देखते रह जाती है। फिर वह कहता है कि ओ लड़कियों से हाथ मिलाने के लिए सैनिटाइज करना पड़ता है एंड वह सैनिटाइज करके हाथ मिलाने की कोशिश करता है। फिर कुछ और ही होता है क्योंकि यह सैनिटाइज नहीं बल्कि यह तो सिरप लगा चुका है एंड यह बहुत ही चिपचिपा और बहुत ही अच्छा स्मेल दे रहा होता है। हाना उसकी इस हरकतों को देखकर कहती है कि मेरा यहाँ पर बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ और वह चली जाती है। फिर वहाँ अचानक से योजना को धूप लगने लगती है। इसके बाद सुमिन हीरोगिरी दिखाने के लिए अपने हाथों से ढकता है। योजना कहती है कि मुझे तुम्हारी हाथों की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपना हाथ नीचे रखो एंड वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। अगले सीन में हम उन लोगों को देखते हैं, पता नहीं कहाँ देखते हैं, जहाँ पर वो लोग लंच कर रहे हैं, पता नहीं लंच कर रहे हैं, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट, मुझे नहीं पता। फिर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों कोई गेम खेलते हैं जिसका नाम पोलो या फिर अपोलो कुछ भी होता है एंड उस गेम में योजना जीत जाती है। जब सब लोग पूछते हैं कि तुम इतनी अच्छी कैसे खिलाड़ी हो, वो कहती है कि मैं बचपन से ही इस गेम में माहिर हूँ एंड मैं कभी भी किसी को हरा सकती हूँ। और वो कहती है कि बाथरूम कहाँ है। सुमिन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ एंड वहाँ पर कोई आदमी ऐसे 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 घूरता है, हट सामने से बंदर जोकर की तरफ देख रहा है एंड वो हट जाता है। योजना आ जाती है, फिर आती है तो कहती है कि तुम यहाँ तक इतनी देर से वेट किए एंड वह हाँ करके चला जाता है। योजना भी चली जाती है। फिर हम उन दोनों को देखते हैं, पता नहीं कहाँ देखते हैं, जहाँ पर योजना उसके साथ सेल्फी क्लिक करती है एंड वह कहती है कि तुम अपनी प्रोफाइल बदल लो। वह बदल लेता है। योजना सुमिन से पूछती है कि तुम्हारा घर किस तरफ है एंड सुमिन कहता है कि मेरा घर स्कूल की तरफ है। योजना माइंड चेंज कर लेती है एंड वह कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ एंड तुम्हारे घर की तरफ से ही होकर चलूंगी। वह चले जाते हैं एंड अगले सीन में हम हाना को देखते हैं जो कि देखती है उन दोनों की प्रोफाइल में दोनों के साथ वाली तस्वीरें लगी हुई हैं। अगले सीन में योजना ली सुमिन से कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं चले जाऊंगी एंड वहाँ पर ली सुमिन रुक कर उस जैकेट स्वेटर पता नहीं क्या उसे पहनाने लगता है एंड वह कहती है कि मैं पिछले 18 सालों से यहाँ अकेले ही आ रही हूँ, तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। वह उसे पहना देता है एंड पता नहीं क्या करता है। ली सुमिन कहता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी इसलिए वह ऐसा किया एंड वह चला जाता है। योजना कहती है कि क्या है ये, है क्या ये। अगले सीन में हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि योजना के प्रोफाइल में उन दोनों के साथ वाली तस्वीरों को देखता है एंड वह जलता है और गुस्सा भी आता है उसे। अगले सीन में हम योजना को देखते हैं जो कि स्वेटर लेकर उसका वेट कर रही होती, कब आए उसको दे। दोनों फ्रेंड आकर कहती है कि क्या है ये, तुम क्या लेकर बैठी हो यहाँ पर। योजना कहती है कि कल उसने दिया पागल की तरह, मुझे सर्दी लग जाएगी और वह खुद जाती है उसको देने के लिए। अगले सीन में ली सुमिन कुआंग से हेलो बोलने के लिए जाता है। कुआंग कहता है कि योजना ने ठीक किया तुमको अपना बॉयफ्रेंड बनाकर। तभी वहाँ पर योजना आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ली सुमिन कहता है कि बस हेलो बोल रहा था। योजना कुआंग से कहती है कि तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम इससे दूर ही रहना, तुमको अभी तक बिलीव नहीं हुआ है ना, तो देखो। उसके बाद वह ली सुमिन को जबरदस्ती किस कर लेती है एंड उसके बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, मेला लगा है क्या, एंड वह चला जाता है। बेचारे की बेइज्जती हो गई एंड इसके बाद योजना शर्माने लगती है। ली सुमिन कहता है कि क्या यह रियल था
इस पर ओजना कहती है कि नहीं, उसको बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको बिलीव दिलाने के लिए ऐसा किया। हाना और मिंजी आकर कहती है कि तुमने क्या किया, क्या तुम पागल हो गई हो? एंड ओजना कहती है कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, अगर उसको शक हो जाता तो। अगले सीन में हम बहुत सारे लड़के को देखते हैं एंड हम लोग ओजना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो कि वाह पता नहीं ये कौन सा एक्सरसाइज होता है, मुझे नहीं पता, सॉरी। अरे हाँ याद आ गई, इसको पुशअप कहते हैं। एंड उसका बॉयफ्रेंड सबसे लास्ट में 82 बार किया एंड उसकी गर्लफ्रेंड जो है उसको भावे नहीं देती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा कितना उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम ली संग मिन के चालू फ्रेंड बाउल को देखते हैं, जो कि टिकटॉक क्लब के पर्चे बांट रहा होता है, क्योंकि ये फाइनली 3 साल बाद ओपन हुआ है। एंड वह मिंजी के पास जाता है। मिंजी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है, कहती है मुझे इंटरेस्ट है। अगले सीन में हम लोग ओजना, बाउल और मिंजी को देखते हैं, जहाँ पर ओजना उदास बैठी हुई थी क्योंकि ली संग मिन इससे नाराज है। और मिंजी कहती है बाउल से कि तुमने मेरे सारे इंस्टाग्राम फोटोज को लाइक किया, क्यों? इस पर बाउल कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और इस पर मिंजी कहती है कि इसे फिल्टर का कमाल है। अगले सीन में हम लोग ली संग मिन और हाना को देखते हैं। ली संग मिन हाना से पूछता है कि तुम आखिर कितने दिनों तक भूखी रह चुकी हो। इस पर हाना कहती है कि 3 डेज हो गए, मैंने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया। ये क्या बात हुई? एंड वह पानी पिएगी तो उसका वजन 44 kg से 45 kg हो जाएगा। भाई ये कैसी बात? कोई बात नहीं, वह अपने डाइट को फॉलो कर रही होती है। अगले सीन में हम उसके चालू फ्रेंड और ओजना को देखते हैं। ओजना उससे पूछती है कि ली संग मिन क्यों नाराज है मुझसे। इस पर उसका फ्रेंड बताता है कि आप उसको बिना बताए उसको किस कर ली एंड ये उसका पहला किस था, और ये भी झूठ निकल के किसी को दिखाने के लिए। एंड वो कह देता है कि वो आपको लाइक करता है, और यहाँ पर ओजना को पता चल जाता है कि ली संग मिन उसे बहुत दिनों से लाइक करता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ली संग मिन हाना से कहता है कि तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो अपने आप पर, अपने आप को अच्छे बनाने के लिए। एंड हाना कहती है कि लोग तो कहते हैं कि मेरा वजन ओवरलोड हो रहा है। एंड वहीं पर मिंजी आ जाती है, कहती है हाना तुम यहाँ पर रहो, सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड वह हाना को लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम ली संग मिन और ओजना को देखते हैं। ओजना कहती है कि मैंने सुना तुम मुझे लाइक करते हो। इस पर ली संग मिन कहता है क्या? एंड वो कहती है कि मुझे पता चल गया, झूठ मत बोलो। ये रूल में तो बिल्कुल नहीं था कि किसी के प्यार में भी पड़ना है। मैं रूल से नहीं, बल्कि मैं तुमको पहले से ही लाइक करता हूँ, जब तुम सिंगिंग कर रही होती थी एंड तब से मुझे तुम पसंद हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं, पता नहीं कहाँ देखते हैं, जहाँ पर ओजना का हार्ट बीट ओवरलोड हो रहा था। ये तो भाई गलत है। उन लोगों को वास्ती ईओ आकर कहता है कि चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। एंड उसका बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था। वह पता नहीं इतने गुस्से में क्या करता है, उसे जलन भी होती है। अगले सीन में हम बहुत सारे लड़कियों को देखते हैं और उनकी मैनेजर को भी देखते हैं। मैनेजर हाना से कहती है कि ग्रेट, तुम्हें चेंज आ रहा है और मैं सोची नहीं थी कि तुम इतनी हार्ड वर्क कर सकती हो। अगर ऐसे ही करती रहोगी तो एक दिन ओजना के जैसे बन जाओगी। एंड वह ओजना की तारीफ करते हुए कहती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस की हो। इस पर ओजना कहती है कि नहीं। एंड वह बिना प्रैक्टिस के भी इन लोगों को ट्रेन करती है, इतनी अच्छी डांसर है वह। अगले सीन में ओजना का ईयरफोन गुम हो गया था। इसका तो कुछ ना कुछ चोरी होता ही रहता है। एंड वहाँ पर हाना आकर कहती है कि ली संग मिन तुमसे मिलना चाहता है। जब वह उसके पास जाती है तो वह उसे गिफ्ट देता है, क्योंकि आज उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का 22वां दिन है, इसीलिए वह गिफ्ट देता है। वह कहती है कि आज रात की डिनर का पे मैं करूंगी। अगले सीन में उस गिफ्ट में टावल, सॉरी चादर शायद निकलता है। एंड मिंजी देखकर बहुत ही खुश होती है, कितना मुलायम है यह। ओजना हाना और मिंजी से कहती है कि यह ली संग मिन ने मुझे गिफ्ट किया है, क्योंकि आज हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का 22वां दिन पूरे हो चुके हैं। फ्लैश के सीन में हम लोग देखते हैं कि ओजना क्वांगता का वेट कर रही होती है उसे गिफ्ट देने के लिए। एंड क्वांग लेट आता है। वह कहता है कि प्रैक्टिस की वजह से लेट हो गया। वह कहते हैं कि क्या हम लोग डिनर के लिए चल सकते हैं। वह कहता है कि सॉरी मैं कर चुका हूँ अपने बेसबॉल क्लब के मेंबर्स के साथ। एंड वह चली जाती है। अगले सीन में ओजना का कुछ सामान गुम हो गया था। जब वो अपना लॉकर खोलती है तो उसमें उसके बहुत सारी फोटोज मिलती है और एक कार्ड भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ होता है जल्दी हम दोनों साथ होंगे। अगले सीन में हम टिकटॉक क्लब को देखते हैं, सारे एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पर। एंड साथ ही ली संग मिन ब्रेड खा रहा होता है, उसके मुंह में ब्रेड लग जाता है जिस पर ओजन टिश्यू से साफ करती है। एंड बाउल कहता है कि तुमने मेरा ब्रेड खा लिया। वो दूसरा ब्रेड उसे देता है। वह उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाता ही है, तभी ओजना उसे
पकड़ लेती और कहती है कि कोई से टच मत करो। वो भोला भाला बन के मिंजी के पास जाता है। मिंजी कहती है कि कोई से हट मत करो। और इन सब में हाना को तो कोई पूछ ही नहीं रहा होता है। हाना कहती है कि मैं अपने फेवरेट सिंगर नामजूम जुंगो से ऑटोग्राफ लेने जा रही हूँ। इस पर ली सुमिन कहता है कि वो तो मेरा भी फेवरेट सिंगर है और कहते हैं कि मैं भी साथ चल रहा हूँ। फिर वो दोनों एक साथ चले जाते हैं एंड जब तक वो आ रहे हैं तब तक पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच।